हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लाइट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एट्थ क्लास में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लाइट चैप्टर के नाम से ही। और टेंथ में दोबारा से आप लाइट पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। और फिर ट्वेल्थ में एकदम से इसको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स करके आपको पढ़ाया जाता है। तो जो बेसिक्स बनते हैं वो एट्थ क्लास से ही बन जाते हैं। और जो बच्चे IJSO दे रहे हैं, स्टेज 1 NSE JS देंगे, उनके लिए चैप्टर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जस्ट ये समझने के लिए कि एक्चुअली ये चैप्टर है क्या और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइट एक्चुअली है क्या और हमें इसको किस हिसाब से, किस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए इसको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लाइट है आपका चैप्टर, ये एक्चुअली पार्ट है ऑप्टिक्स का। तो 11th में 12th में जब आप इसको पढ़ेंगे तो 12th में ये टॉपिक ऑप्टिक्स के नाम से आएगा। और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। पर उससे पहले समझे वेव ऑप्टिक्स है क्या बेसिकली। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। अब इसको हमने क्लासिफाई कर दिया है 3 टाइप्स में, या फिर 3 पार्ट्स आप बोल सकते हैं। वन इज रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड द थर्ड वन इज क्वांटम ऑप्टिक्स। इसको जो डिवीजन किया है वो हमने डिवीजन किया है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फिनोमिनास, कि कौन सा फिनोमिना कौन से पार्ट में आएगा और किस में लाइट किस तरह से बिहेव करती है। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और यही पोर्शन है जो बेसिकली 10th तक पढ़ाया जाता है। 12th में आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाई जाएगी। वेव ऑप्टिक्स में हम 2-3 इंटरफेरेंस जो फिनोमिनाज हैं, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। और क्वांटम ऑप्टिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्वांटम ऑप्टिक्स में बेसिकली इंट्रैक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं विद द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के साथ। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप सबको याद होगा आइंस्टाइन को 1921-22 में नोबेल प्राइज मिला था, वो इसी के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो चलिए आगे समझते हैं। और ऑप्टिक्स समझने के लिए हमें, चलिए इसका डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से जनरली बच्चे ये समझते हैं कि रे ऑप्टिक्स में जो फिनोमिनाज है उसमें लाइट रे की तरह बिहेव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगी। बट रे ऑप्टिक्स का जो मेजर डिफरेंस है वेव ऑप्टिक्स से, वो ये है कि रे ऑप्टिक्स में वो ऑब्जेक्ट जिस पर लाइट इंसिडेंट होती है उसका साइज आपकी लाइट की वेवलेंथ से बहुत 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 ज़्यादा होता है। जबकि वेव ऑप्टिक्स जब हम पढ़ते हैं तो जो ऑब्जेक्ट जो हम कंसिडर करेंगे जिस पे लाइट इंसिडेंस होगी, उस ऑब्जेक्ट का साइज ऑलमोस्ट लाइट की वेवलेंथ के आसपास का होगा, बराबर होगा। तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा। और जब हम क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्ट पे चले जाएंगे कि लाइट के किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होने से सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स पर और दूसरे पार्टिकल्स पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो कैसे एनर्जी गेन कर लेते हैं उससे। तो ये मेजर डिफरेंस है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और वेवलेंथ का। बट यू मस्ट बी सरप्राइज कि मैं यहाँ पर वेवलेंथ का टर्म यूज़ कर रहा हूँ। और लाइट तो क्या है, लाइट तो हमने आज तक पढ़ा है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें सेंसेशन ऑफ विजन देती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। बट आज हम समझते हैं एक्चुअली लाइट है क्या, व्हाट इज एक्चुअली लाइट। ये डेफिनेशन हमने सबने पढ़ी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। बट लाइट को हम जो प्रॉपरली डिफाइन करोगे तो लाइट इज बेसिकली द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब फिर से मैंने एक बड़ा सा शब्द यूज कर लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक रेंज है, एक रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशंस जिनको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इसको समझने के लिए वेव्स पे पहुंच जाते हैं एक बार। वेव्स क्या है, वेव्स आपको सबको पता होगा वेव क्या होता है। कोई बता सकता है वेव क्या होता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। वेव्स का मतलब है, वेव होती क्या है, वेव इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस, ऐसा डिस्टर्बेंस जिसके कारण
एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होती है। तो वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस ड्यू टू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, जिससे साउंड एनर्जी भी है ना। वाटर के रिपल्स हैं, आप किसी स्ट्रिंग को एक साइड बांध दीजिए, उसको हिलाइए, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दीजिए। तो इन सब में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो रही है, और कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर होने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, और वो डिस्टर्बेंस को हम वेव बोल रहे हैं, राइट। अब वेव होती है दो तरह की। वेव कैसे होती है? दो तरह की। देखिए, वेव होती है मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? मैकेनिकल वेव वो है जिसमें कि हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे कि साउंड है, अब साउंड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत है। यदि आप वैक्यूम वाले रूम में बैठ जाएंगे, या आपने जनरली देखा होगा कि जहाँ गाने रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, वो एक वैक्यूम वाला रूम होता है, उसके बीच में ग्लास लगा रहता है। बेसिकली वो एक ग्लास नहीं होता, दो ग्लासेस होते हैं, उसके बीच में वैक्यूम होता है, ताकि साउंड बाहर ना आ पाए। तो साउंड बाहर क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि बीच में वैक्यूम है, और वैक्यूम में साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। तो साउंड कैसी एनर्जी हो गई? साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव जो कि ट्रैवल करती है, जिसको मीडियम की ज़रूरत है। जैसे आप एक पत्थर लीजिए, पानी में डाल दीजिए, पानी में आप पत्थर फेंक देंगे तो रिपल्स पैदा होंगे, राइट। अब यदि यहाँ पे वहाँ पर पानी नहीं है तो रिपल्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली, राइट। तो वो भी एक क्या है? मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव को बेसिकली हम समझे तो क्या वेव है? मैकेनिकल कौन सी वेव है? जिनको कि मीडियम की ज़रूरत है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। और अपनी लाइट क्या है? लाइट हमारी मैकेनिकल वेव नहीं है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? अब आप कहेंगे कि सन से लाइट आती है, बिल्कुल आती है। सन से अर्थ तक पहुंचती है, बहुत जरूरी पहुंचती है। कितने मिनट में पहुंच जाती है? लगभग 8 मिनट में पहुंच जाती है। तो क्या सन और अर्थ के बीच में कुछ मीडियम है? नहीं है। तो लाइट ट्रैवल कैसे कर रही है? बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसको सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको कि मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह की वेव्स की एक रेंज को हम क्या बोलते हैं? उसका स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज है। बेसिकली हमें ये समझ लेना है। अभी हम स्पेक्ट्रम की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अब EMW भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो EMW स्पेक्ट्रम, अब ये है क्या और इसमें कौन कौन सी रेडिएशंस या कौन कौन सी वेव्स रेज को इंक्लूड किया जाता है? बेसिकली 7 रेज हैं ये, 7 रेज। गामा रेज से चालू होता है। गामा रेज आपने कम सुना होगा, हो सकता है, बट एक्सरे आपने ज़रूर सुना होगा। एक्सरे, हमारी बोन्स वगैरह टूट जाती हैं तो डॉक्टर एक्सरे करवाता है। एक्सरे में बेसिकली एक्सरे जो रेज है उनको बॉडी से पास किया जाता है, तो वो बॉडी को तो पेनिट्रेट कर लेती है, बट बोन्स को नहीं कर पाती है, और उसका इंप्रेशन ले लिया जाता है। तो एक्सरे हमें पता है। यूवी रेज तो लड़कियों को बिल्कुल पता होगा। अल्ट्रावायलेट रेज, उसको सन प्रोटेक्शन क्रीम्स एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यूवी रेज क्या है? यूवी रेज वो रेज हैं जो कि हार्मफुल हैं, और ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। और यूवी रेज से कैंसर भी होता है। यूवी रेज से आपको कौन बचाता है? अर्थ को कौन बचाता है? ओजोन लेयर, आपने सुना होगा। ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक नहीं आने देती है, या फिल्टर कर लेती है, और अर्थ तक कम से कम यूवी रेज पहुंचती है, ताकि ह्यूमंस को नुकसान ना हो, उनको कैंसर या कोई दूसरी स्किन की प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। उसके बाद एक रेंज आप देख रहे हैं जिसको मैंने विबग्योर लिखा हुआ है। ये शब्द आपने सुना हुआ होगा जब आपने रेनबो पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, है ना। 7 कलर्स विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये भी एक पार्ट है, और यही वो पार्ट है जो कि ह्यूमंस देख सकते हैं लाइट का, जो हमारी आंखें हैं उनको सेंस हो सकता है। उसके बाद आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज भी आपने सुना होगा, कई बार मूवीज भी देखी होंगी। इंफ्रारेड कैमरास भी आते हैं, ग्लासेस भी आते हैं जिसमें कि आप हीट को सेंस कर सकते हैं, है ना। किसी ने कोई टाइगर वगैरह वाली मूवी देखी हो तो उसमें जो दिखाते हैं कई बार कि टाइगर को कैसा दिख रहा है, तो टाइगर इंफ्रारेड रेज को सेंस कर सकता है। वो हमारी ब्लड में जो फ्लो हो रहा है, वेन्स में ब्लड
सॉरी, उसकी वजह से जो हीट डेवलप हो रही है, हमारी जो बॉडी हीट है उसको सेंस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे, कुछ मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो वो इंफ्रारेड रेज हैं जो बेसिकली हीट की वजह से निकलती हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव सबके घर में होगा, सबने सुना होगा माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव गर्म कैसे करता है खाने को? माइक्रोवेव के जरिए कनेक्ट आपके खाने को गर्म करता है। तो अगेन इट इज माइक्रोवेव्स आर आल्सो हैविंग हीटिंग इफेक्ट्स। उसके बाद रेडियो वेव्स, मोबाइल पे बात करते हैं, रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, तो वो सारी चीज़ें वेव्स ट्रांसफ़र कैसे होती हैं? थ्रू रेडियो वेव्स। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है हमें समझना? इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ ये समझना है कि ये वेव्स की वेवलेंथ होती है। अब वेवलेंथ आपने छोटी क्लासेस में साउंड में भी पढ़ा होगा कि एक वेव है वो कुछ इस तरह से दिखेगी और उस एक साइकिल की लेंथ को आप ऐसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक साइकिल जो है उसकी लेंथ को अपन वेवलेंथ बोलते हैं। तो गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है और ये जो हमने इसको जमाया है, ये जमाया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो वेव्स की होगी, ठीक है ना। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है किसके? अपने वेवलेंथ के। हमें इससे मतलब नहीं है ना, हमें तो सिर्फ इतना समझना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्यों समझना था? क्योंकि हमने लाइट को डिफाइन कर दिया, इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए अब अपन बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। बैक टू पवेलियन आते हैं तो अपने लाइट पर पहुंच जाते हैं। और लाइट क्या है? विजिबल पार्ट। और विजिबल पार्ट सिर्फ कितना सा है? वेब ग्योर वाला है, ठीक है। अब यहाँ हमें समझना है कि असेंडिंग ऑर्डर में था, सबसे कम गामा रेज, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी? रेडियो वेव्स की। तो उसी तरह से जो अपना वेब ग्योर हमने लिखा था उसमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? वॉयलेट की। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की, ठीक है। और आपको ये भी जान लेना है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट भी ज़्यादा। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा मतलब वेवलेंथ भी ज़्यादा, आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो जब वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? वेलोसिटी ऑफ रेड कलर सबसे ज़्यादा होगा। और यही रीज़न है रेड लाइट है या फिर डेंजर सिग्नल्स हैं, या फिर आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर ऊपर एक लॉन्ग सी स्टिक पे ऊपर रेड कलर का बल्ब लगा रहता है। ये इस तरह के जो इंडिकेशंस हैं वो रेड ही क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि रेड लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। आप बहुत सारी लाइट एक साथ जलाओ, रेड लाइट भाग के आपके यहाँ तक पहुँच जाएगी सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये बोल्ट है, हुसैन बोल्ट, सबसे आगे निकल जाती है, सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड है। क्यों है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो हमें लाइट के बारे में इतना ही समझना है। अब जो हम अपने वापस रे ऑप्टिक्स में पहुंच जाते हैं। और रे ऑप्टिक्स में जो फिनोमिनाज हैं जो हमें पढ़ने हैं, उनमें पहला फिनोमिना हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन समझने से पहले हम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि सन से लाइट आई, सन से एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, एंटर होके वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हुई, उस पर लाइट गिरी। अब होता क्या है तो उसको समझते हैं रिफ्लेक्शन से पहले। मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ पे सन से, ये हमारा क्या है? छोटा सा, ये हमारा छोटा सा सन है। सन अर्थ से कितना दूर है? सन अर्थ से लगभग 18 करोड़ किलोमीटर्स दूर है। अप्रॉक्सीमेटली याद रख सकते हैं 18 CR किलोमीटर्स दूर है। अब वहाँ से लाइट हम तक कितनी देर में पहुँच गई? 8 मिनट्स में पहुँच गई। तो लाइट की स्पीड क्या होगी? भयंकर। लाइट की स्पीड क्या है? भयंकर। पर हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, भयंकर से काम नहीं चलेगा। और लाइट की स्पीड को अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो है ना भयंकर। पर हमें भयंकर याद नहीं करना है, हमें याद करना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट हमारे तक पहुंचती है। और पहुंचकर वो गिरी बेचारे एक पेड़ पर, है ना। पेड़ को हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, उस पर लाइट इंसिडेंट हुई। अब होगा क्या? अब सब होगा।
सब होगा मतलब लाइट इस पे इंसिडेंट होते ही हमारे पास जो भी फिनोमिनाज हैं, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एक फिनोमिना और है एब्जॉर्प्शन, ये तीनों होंगे। ठीक है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी मतलब बाउंस बैक कर देगी, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी होगी। अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब होगी ये पेड़ किस किस काम में लेगा, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो पेड़ फोटोसिंथेसिस के काम में लेगा, खाना बनाएगा, लीव्स हैं उसकी, है ना, उसको वो फोटोसिंथेसिस के काम में लेगा। और रिफ्रैक्टेड लाइट की वजह से क्या होगा, उसके पोर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा होते हैं, तो कुछ लाइट उसको अंदर भी चली जाएगी और क्रॉस भी करती है, हमें पता नहीं लगता, बहुत छोटी छोटी चीज़ है। परसेंटेज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है, हर चीज़ में होता है। लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। अब हमें पेड़ कैसा दिखता है, हमें पेड़ के पत्ते दिखते हैं ग्रीन। क्यों दिखते हैं, क्योंकि भैया विबग्योर जो था हमारा, ये लाइट जब हमारे पास सन से आ रही थी तो ये कॉम्बिनेशन में आ रहा था, और कॉम्बिनेशन में ये लाइट हमें कैसी दिखती है, कॉम्बिनेशन में ये लाइट हमें वाइट दिखती है। और जैसे ही इस पे इंसिडेंट हुई, पेड़ के पत्ते ने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब कर ली, रिफ्रैक्ट कर ली और रिफ्लेक्ट भी कर दी। तो ग्रीन के अलावा जितने भी बाकी कलर हैं वो लाइट ने क्या, वो पत्तियों ने क्या करे, यूज कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। और जो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हुई वो सिर्फ कौन से रंग की हुई, ये वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये सिर्फ ग्रीन रंग की हुई, और ये हमारी आंख पर आकर इंसिडेंट हुई, आंख के अंदर लाइट गई, आंख के पीछे रेटिना होता है, रेटिना पर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं, रोड्स एंड कोन्स, उन पर लाइट इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होते ही उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, खट 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 वेवलेंथ आ रही है किसकी, ग्रीन रंग की। दिमाग पे सिग्नल गया, सिग्नल दिमाग पे गया, दिमाग से आंखों पे गया, और हमें वो पेड़ हरा दिखने लग गया। तो बेसिकली हमें कोई भी चीज़ का कलर जो दिखता है वो किस वजह से दिखता है, कि उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हमारी आंख तक पहुंचती है और उसको डिटेक्ट करती है आंख, और दिमाग हमें सिग्नल दे देता है कि ये पर्टिकुलर कलर है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि होता है। अब जब हम फिनोमिनास पढ़ेंगे, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट से मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और हम रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट को अलग रख देंगे कि चलो पहले सिर्फ रिफ्लेक्शन को ढंग से समझ लेते हैं, फिर जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन को नहीं पढ़ते, सिर्फ रिफ्रैक्शन को पढ़ लेंगे। इसी तरह से हम जो पर्टिकुलर कंसेप्ट्स हैं, फिनोमिनास हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को ढंग से देखिए, लाइट को समझ लीजिए, लाइट है क्या, कैसे हमें चीज़ें दिखाई देती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अच्छा, यहाँ आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, पर एक चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड कुछ वेव्स में, आपने पहले पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा होमवर्क करें, उसको पढ़े, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है क्या, ये कांस्टेंट नहीं होती, फ्रीक्वेंसी भी बदल सकती है क्या, ये आपके लिए होमवर्क का सवाल। वीडियो को ढंग से देखें, समझ लें कंसेप्ट को, अगले लेक्चर में हम समझेंगे रिफ्लेक्शन। थैंक यू।